आप पहले से ही जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, चलिए इस बात को हम इस एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रैशनल नंबर है, एक ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर, और एक ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सेम 3 रैशनल नंबर मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं। तो चलिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर है -2/3 और ये माइनस साइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट है, तो बॉडमस रूल के हिसाब से पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं जिनके के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, और 5 और 2 का एलसीएम क्या है, 10। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -8/10। और यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5। ये माइनस साइन हम ऐसे ही लिख लेते हैं। और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपको मिलेगा 5/10। तो ये हुआ हमारा -2/3 और ये माइनस साइन। ब्रैकेट के अंदर है हमारा न्यूमरेटर में -8 और -5। -8 -5 कितना हुआ, -13। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 10। ये -2/3 है और ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, +13/10। तो यहाँ पे आपको फिर से 2 रैशनल नंबर मिले जिनका कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो एलसीएम 3 और 10 का क्या हुआ, 30। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, -20/30। और यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 39/30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और एक ये पॉजिटिव नंबर है न्यूमरेटर में। तो जब ऐसा होता है तो आपको इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है, 20 और 39 का 19। और हमें साइन किसका लगाना होता है, बड़े नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 39। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर क्या हुआ, 30। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 19/30। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे ब्रैकेट के अंदर ये 2 रैशनल नंबर है जिनका कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 15। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा -10/15। तो यहाँ पे हमें मिला -10/15। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 12/15। और ये ब्रैकेट के बाहर है -1/2। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर में -10 + 12, तो क्या मिला न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में क्या हुआ, 15। और ये क्या हुआ, -1/2। तो यहाँ पे आपका 2 रैशनल नंबर्स है जिनका कि डिनोमिनेटर 15 और 2 है। तो एलसीएम क्या हुआ 15 और 2 का, 30। तो यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, 4/30 माइनस, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिला, 15/30। तो न्यूमरेटर में है आपका 4 -15, तो क्या हुआ, -11। डिनोमिनेटर में 30। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिला 19/30 और राइट हैंड साइड पे आपको मिला -11/30। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के केस में भी सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आप पहले से ही जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, हम इस बात को इस एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिखे हैं, एक ही नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। सेम 3 रैशनल नंबर मैंने इधर भी लिखे हैं, मगर मैंने यहाँ पर ऑर्डर बदल दिया है। यहाँ पर हम पहले इन 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इन 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं।
तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है -7/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 5/4 इंटू 2/9। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला 2, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये -7/3 इंटू ये 5 इंटू 1 से मिला आपको 5, 2 इंटू 9 से मिला 18। अब यहाँ पे आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में हुआ -7 इंटू 5, तो क्या हुआ -35, और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 18, तो क्या हुआ 54। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिला -35/54। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है, -7/3 इंटू 5/4 इंटू 2/9। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कैंसिल कर सकते हैं, तो अब इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू 5 क्या मिला हमें 35, और 3 इंटू 4 इज 12 इंटू 2/9। 2 और 12 को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 6। तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिला -35 इंटू 1 -35, और डिनोमिनेटर में 6 इंटू 9 54। तो आपको राइट हैंड साइड में भी सेम रैशनल नंबर मिला -35/54। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आप खुद भी कुछ रैशनल नंबर्स लिख करके ट्राई करिए और आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। फॉर एनी 3 rational numbers A, B and C, we have A into ब्रैकेट्स के अंदर B into C is equal to, यहाँ ब्रैकेट के अंदर A into B और ये ब्रैकेट के बाहर into C। इसका क्या मतलब हुआ, किन्हीं 3 रैशनल नंबर्स के लिए A, B और C मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यहाँ पर हम पहले B को C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्ट फिर हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको जो आंसर मिलेगा वो वही मिलेगा जो कि आप A को B से मल्टीप्लाई करें पहले, फिर उसका आंसर आप C से मल्टीप्लाई करें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिवीजन। आप पहले से ही जानते हैं कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, चलिए हम इस बात को इस एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो हम पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा है 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर -1/3, यह एक निगेटिव रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाय 2/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर -1/3। डिवीजन की जगह पर हम लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 5 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें क्या मिला 5/2। तो हम इसको लिख लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 5, हमें क्या मिला -5 न्यूमरेटर में, 3 इंटू 2 6 डिनोमिनेटर में। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2, डिवीजन की जगह पे लिखा मल्टीप्लिकेशन, तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 6 न्यूमरेटर में आ जाएगा और -5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप 2 और 6 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ आपको मिला 3। तो न्यूमरेटर में 1 इंटू 3 मतलब 3, डिनोमिनेटर में 1 इंटू -5 मतलब -5। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिला 3/-5। चलिए अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे हमारा है ब्रैकेट के अंदर 1/2, डिवीजन की जगह पे हम लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2/5। तो 1 इंटू 3 3 मिला
2 इंटू -1 -2 मिला, डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम लिखते हैं 3/-2, डिवीजन की जगह पे लिखा मल्टीप्लिकेशन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 5/2। तो न्यूमरेटर में हुआ 3 इंटू 5, हमें मिला 15, और डिनोमिनेटर में -2 इंटू 2 हमें मिला -4। तो आप देख सकते हैं कि हमारे राइट हैंड साइड पर आया 15/-4, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 3/-5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर रैशनल नंबर्स एज वेल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ जीरो। आप पहले से ही जानते हैं कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स के लिए। चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक होल नंबर है 2, आप इसको ऐड कर रहे हैं 0 से, तो आपको क्या मिलेगा सेम होल नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं 2 को ऐड कर रहे हैं 0 से, तब भी आपको सेम ही होल नंबर मिल रहा है 2। एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर का। जैसे कि आपके पास है एक इंटीजर -5, आप इसको ऐड कर रहे हैं 0 से, तो आपको क्या मिलेगा सेम इंटीजर मिलेगा -5। यहाँ पर हम क्या करेंगे -5 को ऐड करेंगे 0 से, तो आपको क्या मिल रहा है फिर से सेम नंबर -5। तो आप देख सकते हैं कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स के लिए। और रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, रैशनल नंबर्स के केस में भी 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। चलिए इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक रैशनल नंबर है 2/-7, आप इसको ऐड कर रहे हैं 0 से, तो आपको क्या मिलेगा सेम रैशनल नंबर मिलेगा 2/-7। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2/-7 को ऐड कर रहे हैं 0 से, तो हमें सेम ही रैशनल नंबर मिल रहा है 2/-7। तो आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स के केस में भी जो है 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। आप 0 को किसी रैशनल नंबर से ऐड करिए या किसी भी रैशनल नंबर से आप 0 को ऐड करिए, आपको सेम ही रैशनल नंबर मिलेगा। चलिए हम इस बात को जनरलाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई रैशनल नंबर है a, अगर आप उसमें ऐड करेंगे 0, तो आपको क्या मिलेगा सेम रैशनल नंबर a। या फिर आप किसी भी रैशनल नंबर को 0 से ऐड करिए तो भी आपको सेम ही रैशनल नंबर मिलेगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं द रोल ऑफ 1। आप जानते ही हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। चलिए हम इस बात को कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक होल नंबर है 5, जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तब आपको क्या मिला 5, सेम होल नंबर मिला। या फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करिए 5 को, तब भी आपको क्या मिलेगा 5, सेम होल नंबर। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक इंटीजर का। जैसे कि हमने एक इंटीजर लिया -9, जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तब हमें क्या मिला -9, सेम इंटीजर मिला। या फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करिए -9 को, तब भी आपको क्या मिलेगा -9, सेम इंटीजर मिलेगा। रैशनल नंबर्स के केस में क्या है, रैशनल नंबर्स के केस में भी यही है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक रैशनल नंबर है -3/4, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तब आपको क्या मिला -3/4, आपको सेम ही रैशनल नंबर मिला। या फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3/4 को, तब भी आपको क्या मिलेगा -3/4, सेम रैशनल नंबर मिला। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स आल्सो। चलिए हम इस बात को लिख लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक रैशनल नंबर है a, तो जब आप a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा a। या फिर आप 1 से a को मल्टीप्लाई करिए तब भी आपको क्या मिलेगा a। यहाँ पर a क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स।